मैं सिर्फ सस्ता माल बेचने के लिए फ़िल्म नहीं बनाता। गदर भी मैं बनाता हूँ तो पूरी इमोशंस की फ़िल्म है, पिता-पुत्र की फ़िल्म है। गदर 1 है तो वो भी परिवार की फ़िल्म है। मैं साफ-सुथरी फ़िल्म बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी फ़िल्म माँ, बहन, बेटी, बुआ, सास, मौसी सब एक साथ देख सकें, कोई आँखें बंद ना करे। मैं कल जब थिएटर में फ़िल्म देखने गया था, तो कैसे एक बुज़ुर्ग आदमी भागता हुआ आया मेरे पास, 5-6 सीटों के बीच में से खट-खट जैसे वो यंग बच्चा हो गया हो। माता-पिता का कर्म है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म है माता-पिता को सँभालना। ये हमारे भारत की संस्कृति है। जानवरों के बच्चे होते हैं, कोई किसी को नहीं सँभालता और हम छोटे-छोटे कबूतरखाने जैसे घरों में बम्बई रहते हैं। हमारी मजबूरी ऐसी है कि हम पूरे परिवार को साथ नहीं रख सकते। यहाँ बम्बई में अगर पूरा परिवार रहता भी है, तो एक अगर खार में रह रहा है तो दूसरा बोरीवली में रह रहा है। वो बहुत सारे 100, 200, 500 तस्वीर हमें दिखाते हैं, उसमें से हम एक तस्वीर सेलेक्ट करते हैं। सिमरत भी अच्छी एक्टर है, इनकी जोड़ी अच्छी चली थी। नाना पाटेकर तो लेजेंड है। ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्शन फिल्म्स आर रनिंग एंड चल रही है, पर धीरे धीरे हर कोई आदमी कह रहा है कि देखो पिक्चर देखो। ऐसी पिक्चर आती नहीं, 10 साल में एक दफ़े आती है। मैंने ये फिल्म एक मिशन के तहत बनाई। गदर 2 के बाद हमारे परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, जिस्म पे जम गई है हमारे चेहरे, हमारे आँख, हमारे दिल, हमारे दिमाग पे जम गई है, उसको एक हल्की सी हम फूंक मारे इस फिल्म से। जब इसका पहला प्रेस शो था और पहले प्रेस शो में एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो आके मेरे से हक की और हुंकार मार के रोने लगी। डिफ़िकल्ट तो ज़िंदगी हो ही गई है और उस डिफ़िकल्ट ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस बह गए हैं, खो गए हैं। पारिवारिक चरित्र और परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। भाई सुंदर तो दिखाने, बनारस को हमने पूरा येलो बहुत केसरिया दिखा दिया, इधर ये यहाँ हमने सफ़ेद दिखा दिया। एक कलर कॉन्ट्रास्ट हमने रखा है। एज ए पेंटर आप कोई चीज़ पेंट करते हैं तो आपके दिमाग में रहता ही है। सब करेक्टर अपनी जगह राइट है, सबको अपने अपने रोल दिए गए। देखें ना, गदर 2 में लोगों ने बहुत देखा, आगे फिर देखेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जिसे हम सब प्यार करते हैं। जब वो मूवी डायरेक्ट करके जब वो मूवी हमारे सामने आती है तो एक बंधन उस मूवी से बन जाता है, जैसे कि वनवास आपने देखा होगा। जी, आज हमारे साथ हैं अनिल शर्मा जी। कैसे हैं सर? नमस्कार, धन्यवाद, बोलिए। बस बहुत बढ़िया हूँ। बनवास देखी आपने? सर बिल्कुल, बड़ी प्यारी मूवी है। गो हग योर पेरेंट्स। मतलब जब लास्ट में वो आता है तो कहीं ना कहीं आंख में आंसू आ जाता है। जैसे आपने अभी कहा कि लोग अपने पेरेंट्स को हग कर रहे थे, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा लगता है और ये यही मैसेज हमने देने की कोशिश की है और जब ये मैसेज पब्लिक तक पहुंच गया है तो एज ए डायरेक्टर डेफिनेटली आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने मतलब इस फिल्म को सराहा है, पसंद किया है। ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्शन फिल्म्स आर रनिंग एंड चल रही है, पर धीरे ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि भाई लोगों, मेरे देश के दर्शकों और मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने जो इस फिल्म को प्यार दिया। दबे आप लोगों के वीडियोस आ रहे हैं। सच बताऊं, जो वीडियो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं, मैं हैरान होता जा रहा हूं। थिएटर के बाहर लोग खुद डाल रहे हैं, हर कोई आदमी कह रहा है कि देखो पिक्चर देखो। ऐसी पिक्चर आती नहीं, 10 साल में एक दफ़े आती है। तो एज ए डायरेक्टर इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। मैंने ये फिल्म एक मिशन के तहत बनाई। गदर 2 के बाद मैं कोई एक्शन शुरू कर सकता था नहीं, कि ये फिल्म बनाई इसलिए बनाई कि एज ए निर्देशक मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी है समाज के लिए। तो समाज के उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने फिल्म बनाई कि हाँ भाई, हमारे परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, हर बुजुर्ग आदमी बनवासी की तरह हर घर में है। तो क्यों नहीं एक फिल्म के माध्यम से हम संदेशा दें और कहीं कोई व्यस्तताओं की धूल और किसी ना किसी टेक इट फॉर ग्रांटेड की धूल जो हमारे जिस्म पे जम गई है, हमारे चेहरे, हमारे आँख, हमारे दिल, हमारे दिमाग पे जम गई है, उसको एक हल्की सी हम फूंक मारे इस फिल्म से। और इसीलिए लोग जब फिल्म ख़त्म होती है तो रोते हैं। और मतलब मैं क्या बताऊं, मैं कल जब थिएटर में फिल्म देखने गया था तो कैसे एक बुज़ुर्ग आदमी भागता हुआ आया मेरे पास, 5-6 सीटों के बीच में से खट जैसे वो यंग बच्चा हो गया हो और वो आके मुझसे लिपट गया। तो ये मोमेंट ऐसे नहीं होता है। सर ये प्यार आपने पाया है। और मैंने जिस दिन एक दिन जब इसका पहला प्रेस शो था और पहले प्रेस शो में एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो आके मेरे से हक की और हुंकार मार के रोने लगी। बोले क्या? तो मतलब ये पिक्चर तो एज ए डायरेक्टर तो मेरी सफलता है। बाकी अब ऑडियंस इस फिल्म को जितना चलाएगी वो ऑडियंस की सफलता है। मैंने मेरा काम कर दिया, वो ऑडियंस का काम है। इस फिल्म को देखे, परिवार के साथ आए और फिर फिल्म चलती चली जाए, बस यही है।
सर, मेरी मम्मी कहती हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें संभाल लेते हैं, वैसे ही जब माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं तो भी एक बच्चा बन जाते हैं। हमारा धर्म होता है कि हम उन्हें संभाल के रखें। ये तो तुमने वनवास का थीम बोल दिया, यही है। माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म है माता पिता को संभालना। ये हमारे भारत की संस्कृति है, विश्व की संस्कृति है। ये जो पारिवारिक जो सिस्टम है वो इसी पे ही बना हुआ है कि संसार में जानवरों के बच्चे होते हैं, कोई किसी को नहीं संभालता, वो इधर चले जाते हैं, वो इधर चले जाते हैं। इंसान और जानवर में फ़र्क क्या, यही फ़र्क है। क्या उनका फैमिली सिस्टम अलग टाइप का है, हमारा फैमिली सिस्टम यही है कि हम परिवार बनाते हैं, परिवार में बच्चे होते हैं और हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हम बुज़ुर्गों को संभालते रहते हैं और हमारे बच्चे हमको संभालते हैं। तभी जाके हम ये जिम्मेदारी भी है और धर्म भी है, तभी जाके सब सुखी रहते हैं। पहले कुटुंब होता था, बड़े बड़े संयुक्त परिवार होता था, तो बच्चे कहीं बिजी भी रहते थे तो दादा नाना चाची मामा मामी, दादा को पोते पोतियाँ मिल जाते थे, उनसे खेलना, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार उनको संभाल लेता था। अगर बच्चे के पास टाइम नहीं होता था तो बेटी के पास होता था, नहीं तो पोते के पास होता था, कोई ना कोई दुनिया बन जाती थी। लेकिन वक्त और हालात ऐसे आए कि संयुक्त परिवार टूट गए और हम छोटे छोटे कबूतर खाने जैसे घरों में बम्बई रहते हैं। हमारी मजबूरी ऐसी है कि हम पूरे परिवार को साथ नहीं रख सकते। यहाँ बम्बई में अगर पूरा परिवार रहता भी है तो एक अगर खार में रह रहा है तो दूसरा बोरीवली में रह रहा है, और वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है रोज़ आना जाना। ठीक है, फेस टाइम थैंक यू वेरी मच, या वो वीडियो कॉल थैंक यू वेरी मच दोनों को, कि कम से कम उस बहाने से हम बातचीत तो कर पाते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट तो ज़िंदगी हो ही गई है, और उस डिफ़िकल्ट ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस बह गए हैं, खो गए हैं। और जब इस फिल्म को देखते हैं, वनवास को देखते हैं, तो अचानक हमारे वो इमोशन जाग जाते हैं और आप फिल्म ख़त्म होते ही पहला काम अपने माता पिता को फ़ोन करना चाहते हैं या उनको गले लगना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी, और इसीलिए ये फिल्म बनाई गई है। आपको नहीं लगता कि ऐसी फ़िल्में जैसे आपने कहा कि 10 साल बाद आती हैं, 20 साल बाद आती हैं, तो जब भी आती हैं वो हमें आपसे ही मिलती हैं, तो ऐसा क्या है आपके अंदर कि आप हमेशा सोचते हो कि मुझे कुछ अच्छा देना है, दर्शकों को देना है, फैंस को देना है? मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा, मेरी फिल्म में क्या है ना, मैं साफ़ सुथरी फिल्म बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म माँ बहन बेटी बुआ सास मौसी सब एक साथ देख सकें, कोई आंखें बंद ना करे। मेरे लिए पारिवारिक चरित्र और परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं के लिए मैं फ़िल्म बनाता हूँ। मैं सिर्फ सस्ता माल बेचने के लिए फ़िल्म नहीं बनाता। गदर भी मैं बनाता हूँ तो पूरी इमोशंस की फ़िल्म है, पिता पुत्र की फ़िल्म है। गदर 1 है तो वो भी परिवार की फ़िल्म है। मेरी फ़िल्में हमेशा परिवार की ही फ़िल्म रहती हैं, परिवार के लिए ही बनाता हूँ। सर, लोकेशंस बड़ा प्राकृतिक रखा था आपने, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था कि ऐसे लोकेशंस पे हमें शूट करना है? तो दिमाग में अच्छा भाई सुंदर तो दिखाने, बनारस को हमने पूरा येलो बहुत केसरिया दिखा दिया, इधर ये यहाँ हमने सफ़ेद दिखा दिया है। एक कलर कॉन्ट्रास्ट हमने रखा है। एज ए पेंटर आप कोई चीज़ पेंट करते हैं तो आपके दिमाग में रहता ही है। सर, कलाकारों का चयन कैसे किया था? क्योंकि उत्कर्ष तो एक बेहतर एक्टर है ही, साथ में जब सिमरत आ गई, क्योंकि गदर 2 में हमने देखा कमाल उन्होंने कर दिया। सिमरत भी अच्छी एक्टर है, इनकी जोड़ी अच्छी चली थी। नाना पाटेकर तो लेजेंड है, इस रोल के लिए उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता जब आपने फिल्म देख ली है। तो कलाकार हम जो राजपाल अपनी जगह राइट हैं, मौसी जी जो करनी है अपनी जगह राइट हैं, सब करेक्टर अपनी जगह राइट हैं, सबको अपने अपने रोल दिए गए। और वो हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं पराग मेहता जी, उनके साथ हमारी बहुत जद्दोजहद होती है, बहुत बातचीत होती है, बहुत कुछ होता है। वो बहुत सारे 100 200 500 तस्वीर हमें दिखाते हैं, उसमें से हम एक तस्वीर सेलेक्ट करते हैं। सर, कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको हम बड़ी एक्शन वाली फिल्म में कभी डायरेक्ट करते हुए देखें जिसमें एक्शन हो, धमाल हो? हाँ, देखें ना, गदर 2 में लोगों ने बहुत देखा, आगे फिर देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे। हम एक्शन तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। सर, सनी देओल के साथ ही होने वाला है कि किसी और? बताएंगे वो, हम अभी जनवरी में आपको बताएंगे। फाइनली सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब अपने ऑडियंस से? ऑडियंस को देखना यही कहना चाहूँगा, पीछे देख रहे हो वनवास, आपको आपके दिल को लुभा रही है। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे मैसेज मुझे दे रहे हो, और मैं चाहता हूँ अपने पूरे परिवार के मित्रों के साथ, बड़े बुज़ुर्गों के साथ इस फिल्म को देखें। आपका दिल आंदोलित हो जाएगा, झकझोर जाएगा आपका दिल। नमस्कार, आने वाले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।